Hello students, we are here to discuss an important question from NCERT folder. The question is, what is the difference between displacement and double displacement reaction? हमें displacement and double displacement reaction के बीच में difference बताना है with the help of equation. So हम start करते हैं by writing the definition. Okay, so displacement reaction के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको reactivity series पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल ज़्यादा reactive है, कौन सा मेटल कम reactive है. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप लोग उसको देख सकते हैं. ओके, सो हम अपनी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं. सो इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा. मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जांपल मींस इक्वेशन. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल जिंक भी. ओके, जिंक प्लस CuSO4. जिंक में हम क्या ऐड कर रहे हैं? CuSO4 मींस कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होगा और जिंक ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में होगा. जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ZnSO4 बनेगा और ZnSO4 का स्टेट क्या होगा? एक्वस प्लस साथ में कॉपर मेटल हमें मिलेगा. अब हम देखेंगे ये रिएक्शन हुई कैसे. सो जो हमने पहले क्या लिया? जिंक लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया. ओके, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है. तो जो एलिमेंट ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. इसकी आपको डिटेल्स मिल जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज के शॉर्ट्स में, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी. तो जो ज्यादा ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए जिंक क्या होगा? मोर रिएक्टिव. जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. ओके, कॉपर और जिंक के कंपैरिजन में. तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है. कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को उसकी पोजीशन से हटा देगा और खुद उसकी पोजीशन पर जाकर लग जाएगा. तो जब जिंक ने कॉपर को हटाया तो क्या बना? ZnSO4. सल्फेट ऐसे रहेगा. अब कॉपर अलग हो गया तो हमें कॉपर अलग से मिल जाएगा प्लस कॉपर. ओके, ये एग्जांपल था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव. जिंक क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर. डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा रहा है. ओके, उसकी जगह से उसको हटाना. डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. जो कॉपर का कंपाउंड है उसमें से हटा रहा है. ओके, फ्रॉम इट्स कंपाउंड. अब ये हमने डिस्कस कर लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे. टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस. एक्सचेंजिंग देयर आयंस and form two new compounds. इसका एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं. एग्जांपल्स में हमने क्या लिया? फॉर एग्जांपल AgNO3 एक्वा स्टेट में है. जो डबल डिस्प्लेसमेंट में आप रिएक्टेंट्स लेंगे वो दोनों ही रिएक्टेंट्स एक्वा स्टेट में होंगे. प्लस NaCl भी एक्वा स्टेट में है. जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, जैसे हमने देखा AgNO3 है, तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का ये वाला आयन एंड सेकंड वाले कंपाउंड का लास्ट आयन, ये दोनों कंबाइन करेंगे. ओके, जब कंबाइन करेंगे तो फॉर्मुला क्या बनेगा? Ag की वैलेंसी 1 होती है, Cl की भी 1 होती है, तो फॉर्मुला बन गया हमारे पास AgCl. सो हम नोट कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मुला क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मुला यहाँ पर हो जाएगा AgCl. सो हम नोट कर देंगे AgCl. ओके, नाउ AgCl का क्या बनेगा? एक प्रेसिपिटेट बनेगा. ये व्हाइट PPT होगा यहाँ पर AgCl का, व्हाइट PPT. नाउ प्लस अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा NO3 फर्स्ट कंपाउंड का लास्ट पार्ट एंड सेकंड कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट. जो मेटल है उसको हम पहले प्लेस करेंगे, तो इसलिए हम Na को पहले रखेंगे और NO3 को बाद में रखेंगे. दोनों की वैलेंसी 1 होती है, तो क्रॉसिंग कराने पे हमें क्या मिला? क्रॉसिंग कराने पर हमें मिलेगा NaNO3. तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट हम नोट कर देंगे एज इट इज. व्हाट इट इज? NaNO3. तो हमने नोट कर दिया हमारे पास NaNO3 हमारा एक्वा स्टेट में होगा.